ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक पर चिंतन करेंगे। इस श्लोक है, दैवी हेषां गुणं मयि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्थात यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरी त्रिगुणमयी माया, त्रिगुण तीनों गुण, प्रकृति के जो तीनों गुण ईश्वर के हैं, सत्व रज तम, यह भगवान की माया में है। जो आता है वो इससे पार नहीं पाता, बड़ी मुश्किल है पार करना, लेकिन बहुत सबसे आसान रास्ता है, आप भगवान के शरण में आ जाएं। जिस समय आप भगवान के शरण में आ जाते हैं उस समय सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आज का जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। जीवन अपने आप में, हम आप अपने आप में ही एक युद्ध लड़ रहे हैं, अपने आप से ही। वो युद्ध कैसा है? बाहर भी और भीतर भी है। एक तरफ माया है, दुनिया का जंजाल है, प्रपंच है, धन दौलत लक्ष्मी का तो है, होना चाहिए भी जीवन जीने के लिए, लेकिन हम उसी के पीछे ही भागते रहते हैं, भगवान को पूरी तरह भूल चुके होते हैं। वहाँ पर होता है, एक तरफ माया होती है और दूसरी तरफ होता है भक्ति और विश्वास। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि ये हमारा सौभाग्य है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मित्रों, हमें मानव का जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में से एक जीवन मिलता है सिर्फ मानव का। वो आपको ईश्वर ने दिया हुआ है। आपके बड़े पुण्य जो हैं वो फलीभूत हुए हैं, ईश्वर की अपार कृपा रही है। तो उसको इस माया जाल में ना गंवा करके भगवान की भक्ति में, प्रेम में लगाया जाए। लेकिन दोस्तों, होता क्या है आज के समय में, ज़्यादातर क्या होता है, ख़ास तौर से हमारे जो यंग ब्रिगेड है, नई जनरेशन है, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस किस बात का? कभी कन्फ्यूजन में है, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें। कभी कैरियर का दबाव है, कभी रिलेशनशिप का दर्द है, कभी असफलता का डर है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और यही प्रभु कहते हैं, यही माया का जाल है। वहाँ पर आपको बचने का एक सबसे आसान तरीका गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। मतलब जो प्रभु ने तय किया वो तो होना ही होना है, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं कर्म करना छोड़ दें। कर्म करना है आपको, लेकिन कर्म करते हुए भगवान को अर्पित करते हुए चलें, तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल चिंता खत्म हो जाएगी। देखिए, जैसे हमारे पास कितनी शक्ति है इसे कोई नहीं जानता, अपार शक्ति। जैसे जब हनुमान जी, बात सारी सेना हनुमान जी के साथ में समुद्र किनारे खड़ी थी लंका जाने के लिए, कोई कहीं नहीं कुछ कर पा रहा था, सब लोग परेशान थे। तब डरे हुए थे, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई जामुन जी ने, का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। शक्ति याद दिलाते ही हनुमान को जैसे याद आया, उन्होंने छलांग लगा दिया। और छलांग लगा क्या? राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो जब तक प्रभु की भक्ति ना आए, जीवन में सफल ना हो, तब तक विश्राम नहीं लेना है, तब तक रुकना कहीं नहीं है, क्षणक भी नहीं रुकना है। और जब आप अपने प्रभु पर समर्पण करते हैं, फोकस करते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। हनुमान जी निकले, हनुमान जी को पता था हमें जाना है लंका, और लंका के लिए समुद्र 100 योजन समुद्र लांघ गए, क्योंकि उनके पास अपार शक्ति थी। आपके पास भी है, शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। गीता कहती है, शरण में आओ भगवान के। हम शरण में जब आओगे, शरण में आप आओगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनुमान रामायण कहती है, आप विश्वास रखिए। दोनों का मैसेज दोस्तों एक ही है। एक दिन माया आपको घुमाती रहेगी, धन दौलत रुपया पैसा सक्सेस स्टेटस नेम फेम, इस चक्कर में घूमते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप प्रभु को समर्पित करके सब हासिल करेंगे, प्रभु आपका है, सब कुछ आपका है, उस दिन इसमें आपका मन बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। हमें चाहिए क्या? मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि, वो इससे मिलती है। दोस्तों, आपके अंदर हनुमान जैसी शक्ति है, लेकिन माया, इस वशीभूत में, माया के जाल में, धन दौलत चीज शक्ति नेम फेम, इस जाल में उलझे हुए हैं और अपनी सारी शक्ति को भूल चुके हैं जो ईश्वर ने हमें दे रखी है। इसीलिए रामायण कहती है,
भय बिन होए न प्रीत। जो डर है वो डर जिस दिन खत्म हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जीतेंगे या हार जाएंगे, परेशानी तो नहीं बढ़ेगी, जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा उसी दिन आप विजय पा जाएंगे, ईश्वर पर विश्वास कर लेंगे और उसी दिन जीत आपके हाथ में होगी। दोस्तों, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि समस्त संसार में ईश्वर है, ईशावस्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही लिखा हुआ है, सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उसी दिन माया का सारा प्रभाव, सारी आसक्ति, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। दोस्तों याद रखिए, सफलता बाहर नहीं है, शक्ति बाहर नहीं है, भगवान भी बाहर नहीं है, सब कुछ भीतर है, अंतरात्मा में है, आपके अंदर है, सारी चीज़ें हैं। बस उसका प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन किससे? भगवान से। समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, आज से आप कोशिश करें प्रभु का स्मरण करके जीवन जिए, तो इस तरह से काम करें तो अर्जुन की तरह से महाभारत जीत ले, जो पूरे भगवान की शिक्षा से, भगवान के ध्यान से, भगवान को समर्पित करके भक्ति करें तो हनुमान जी की तरह, जिनकी लोग आज भी पूजा करते हैं। भक्ति है, समर्पण है हनुमान जी में। विश्वास रखें तो प्रभु राम की तरह कि सत्य की ही विजय होगी। भगवान राम ने कहा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। फिर देखिए कैसे आपकी परेशानियां दूर होती हैं, कैसे समस्याएं खत्म होती हैं। सारी समस्याएं, सारी परेशानियां उसी समय खत्म हो जाएंगी और सारी माया की दीवार टूट हो जाएगी, जो इस श्लोक में माया का दिया हुआ भगवान ने, और उसका समाधान भी बताया हुआ है। तो जिस दिन आपने इस पर विश्वास कर लिया, इसको करने लग गए, उसी दिन आपकी सारी परेशानियां, सारी समस्याओं का दूर हो जाएगा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। और अभी आप बोलिए आज के समय, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।